हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल पर। अगर कहानी पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। सागर चौधरी एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वो हैंडसम और बहुत ही अट्रैक्टिव भी था। 12th में अच्छे मार्क्स की वजह से उसे शहर के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। शशांक सिंह जो सागर का बहुत अच्छा दोस्त था, एक रिच फैमिली से बिलोंग्स करता था। वो उसी कॉलेज में पढ़ता था। शशांक के पापा एक सफल बिजनेसमैन थे, तो उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शशांक के पास खुद की एक कार थी जिससे वो कॉलेज या घूमने फिरने जाता था। शशांक की अमीरी की वजह से कॉलेज की लड़कियां खूब इम्प्रेस थी शशांक से। शशांक दिल का अच्छा लड़का था। वो सागर को अपने भाई जैसा समझता था। दोनों साथ में शशांक की कार में घूमते और कॉलेज आते जाते थे। सागर को अच्छे और महंगे गिफ्ट्स देना शशांक को अच्छा लगता था। कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स सागर को भी अमीर समझते थे। शशांक के जन्मदिन की बात है। उसने अपनी जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी अरेंज की थी। कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे पार्टी में। उनमें से एक वो भी थी जिसने उस रात सागर की बेचैन कर दिया। शिखा नाम था उसका। इतनी खूबसूरत कि अप्सराएं भी शर्मा जाए। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, लंबे काले बाल, सुंदर बदन, कुल मिलाकर कयामत थी वो। पार्टी में सभी को निगाहें शिखा की घूर रही थी। सागर ने उसे देखा और पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। कुछ देर तक वो शिखा को देखता ही रह गया। सागर शिखा से बात करना चाहता था, पर सबके सामने उसे घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और शिखा के पास गया, पर फिर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो कुछ नहीं बोल सका। पर सागर के दिल में एक चाहत की आग लग चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में सागर के पूछने पर शशांक ने बताया कि शिखा उससे कॉलेज में साइकोलॉजी के स्टूडेंट है और काफ़ी अमीर परिवार से है। सागर ने अपनी मन की बात शशांक के बता दी। शशांक एक अच्छे दोस्त की तरह दोनों की फ्रेंडशिप करवाने को सोचने लगा। कुछ दिन सागर की बेचैनी में कटे और फिर वो दिन भी आ गया जब शशांक की कोशिश रंग लाई और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। सागर और शिखा की दोस्ती की कुछ और दिन बीत गए, पर सागर अपने दिल की बात शिखा से कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। शशांक को भी सागर चिंता होने लगी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन था। ये शशांक को सही मौका लगा सागर के लिए। उसने सागर को समझाया कि आज का दिन सबसे बेस्ट है शिखा को प्रपोज करने का। जा और उसे दिल की बात बता दे। सागर को शशांक की बात सही लगी और उसे सोचा, कब तक अपना प्यार दिल में दबाए रखूंगा। आज बोल ही देता हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। शशांक ने सारे इंतजाम कर दिए थे। अब सागर की बारी थी। सागर और शिखा काफ़ी टाइम से एक अच्छे दोस्त थे। अब बस सागर को अपने प्यार की इजहार करना था शिखा के सामने। जब शिखा आई तो उसे देखते ही सागर का मन हुआ कि शिखा को गले लगा ले और आई लव यू बोल दे, पर उसने खुद पर कंट्रोल रखा और शिखा को हाय बोलकर कुछ देर उससे बात की। फिर उसने अपने दिल की बात शिखा से बताई और उसने प्रपोज कर दिया। सागर काफ़ी हैंडसम था और शिखा भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। सागर के प्रपोज करते ही शिखा की धड़कनें बढ़ गई। शर्म से उसकी बड़ी और सुंदर आंखें झुक गई। शर्माते हुए उसने अपनी खूबसूरत गुलाबी होठों से मुस्कुराते हुए दोनों खुश थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। सागर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वैलेंटाइन डे का ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। शिखा को पाकर वो खुद को सबसे खुशनसीब समझने लगा। सभी ने उस दिन खूब जश्न मनाया। समय बीतता गया और कॉलेज का एक और साल बीत गया।
अगले वैलेंटाइन डे का दिन भी शशांक ने सारे अरेंजमेंट कर दिए सागर और शिखा के लिए। शिखा को लेकर शशांक की कार में सागर घूमने निकला। दोनों पूरे दिन घूमते रहे और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। कार में ही बातें करते हुए एक समय ऐसा आया जब सागर को लगा कि शिखा उसे किस करना चाह रही है, क्योंकि शिखा लगातार उसके चेहरे की तरफ झुकती जा रही थी। सागर को भी कंट्रोल नहीं हुआ। उसने कार रोक दी और शिखा के गुलाबी होठों पर एक किस किया। शिखा को अच्छा लगा और शर्म छोड़कर उसने सागर की कस के पकड़ लिया और लगातार किस करने लगी। अब दोनों के अंदर की आग भड़क उठी थी। उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। दोनों एक दूसरे में डूब जाने को तैयार थे। दोनों ने जमकर प्यार किया, हर एक को किस किया और वो सब कुछ किया जो हमारे समाज में शादी के बाद करते हैं। जब दोनों के अंदर की आग ठंडी हो गई तब वो घर लौट आए। ये वाला वैलेंटाइन डे दोनों का और भी शानदार रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। कॉलेज ख़त्म हो चुका था। सागर की अच्छी जॉब मिल चुकी थी। शशांक अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था, पर शिखा को अभी और पढ़ाई करनी थी। सागर की जॉब की वजह से अब शिखा से काम ही मिल पाता था, पर जब भी मौका मिलता दोनों ज़रूर मिलते थे। जहाँ सागर बहुत ही सिंसियर और परवाह करने वाला लड़का था, वहीं शिखा मस्त मौला स्वभाव की थोड़ी ज़िद्दी और बेपरवाह लड़की थी। सागर की एक ख़ास आदत थी डायरी लिखना। उसमें वो अपनी और शिखा की भी हर बात लिखता था। एक बार संडे के दिन जब वो मिले तब सागर ने शिखा से शादी की बात कही, पर शिखा की बात सुनकर सागर हैरान रह गया। शिखा ने बोला, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है अगले महीने। मैंने जो टाइम बिताया तुम्हारे साथ वो बहुत अच्छा था, इसे भूल नहीं पाऊंगी मैं। कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरे लिए बड़ी बात है, लेकिन हम दोनों का स्टेटस मैच ही नहीं करता। आई एम सॉरी, पर मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं। शिखा की बात सुनकर सागर एकदम सुन्न हो गया। वो बस सुनता ही रह गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस उठा और वहाँ से चला गया। सागर हर पल उदास और मायूस रहने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। उसके घर वालों को भी उसकी चिंता होने लगी। शशांक ने उसकी हालत देखते हुए उसे समझाया और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। समय बीतता गया और सागर के दिल के ख़त्म जख्म भरते चले गए। वो भी अपने परिवार और जॉब में व्यस्त हो गया। घर वालों ने एक साधारण पर सुंदर और पढ़ी लिखी सुप्रिया नाम की लड़की से सागर की शादी कर दी। अपने नाम की तरह वो परिवार में भी जल्दी ही सबकी प्यारी बन गई। उसका सरल स्वभाव और मीठी बोली ने सबका मन मोह लिया, पर सुप्रिया को सागर के प्यार में कभी महसूस होती थी। उसे सागर से इतना प्यार नहीं मिलता था जितना वो डिजर्व करती थी। सुप्रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सागर का स्वभाव और उसके साथ व्यवहार बहुत अच्छा था। बस प्यार में कमी महसूस होती थी। सागर अभी भी शिखा को पूरी तरह भूल नहीं पा रहा था। एक दिन कमरे की साफ सफाई करते हुए सागर की डायरी सुप्रिया के हाथ लगी। सुप्रिया ने पूरी डायरी पढ़ ली और उसे सब समझ आ गया था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब अपने हिसाब से हैंडल करना चाहती थी। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइंस डे आने वाला था और सुप्रिया के मन में एक प्लान आया। उसने इस वैलेंटाइन डे को भी सागर के लिए यादगार बनाने की सोची। आखिर वो दिन भी आ गया। सागर की ऑफिस जाने के बाद सुप्रिया ने अपने कमरे को
गुब्बारों और गुलाब के फूलों से खूब सुंदर सजा दिया और अपने हाथों से सुंदर केक बनाया। रात को दिए और मोमबत्ती जलाकर कमरे को और भी खूबसूरत और खुशनुमा बना दिया। सुप्रिया ने और फिर सागर के आने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन सागर को अपने पुराने वैलेंटाइंस डे याद आ रही थे। शायद इसीलिए वो रात बहुत लेट घर आया। जैसे ही सागर उदास मन के साथ अपने कमरे में आया तो वो देखता ही रह गया। कमरा खूबसूरत फूलों की खुशबू और दिए उजाले में सुप्रिया के प्यार से महक और जगमगा रहा था। अभी सागर कुछ समझ पाता इससे पहले ही सुप्रिया उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और सागर को एक गुलाब देते हुए बोली, विल यू बी माई वैलेंटाइन। सागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुप्रिया को उठाया और गले लगा लिया। दोनों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और आंखें भी नम थी। सुप्रिया ने डायरी के बारे में सागर को बता दिया। सागर ने फिर से सुप्रिया का हाथ पकड़ा और गले लगते हुए जीवन भर प्यार करने का वादा किया और माफ़ी भी मांगी।